नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों 8:30 हो गए हैं। जल्दी से अपने दोस्तों के भी इसे शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में टॉपिक दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम आज पढ़ेंगे दोस्तों फर्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के दोस्तों 3 से 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों पीटीईटी और बीएसटी से संबंधित आगे भी हम इसी प्रकार क्लासेस लाते रहेंगे और डेली दोस्तों 8:30 बजे हम रीजनिंग की क्लास यहाँ पे लाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। दोस्तों इस क्लास की हम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखो रीजनिंग में हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है यदि सांकेतिक भाषा में, देखो दिया हुआ है एक वर्ड दिया हुआ है GLARE, जिसको लिखा जाता है 67810 के द्वारा इसे लिखा जाता है। उसी प्रकार देखो आगे दिया हुआ है MONSOON को भी लिखा जाता है 2395339 के रूप में लिखा जाए। तो देखो आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। जैसे जितने भी आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उनके आपको नंबर याद कर लेने हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी एडिशनल जानकारी दूंगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है GLARE, और GLARE में देखो कोड है, जी का कोड क्या है, देखो जी का कोड हो जाएगा यहाँ पे 7। उसी हिसाब से दोस्तों एल का कोड क्या हो जाएगा, देखो एल का कोड क्या हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जी का कोड है दोस्तों, देखो जी का कोड क्या है यहाँ पे 6 है। देखो जी का कोड बता देता हूँ, जी का कोड है यहाँ पे 6। और उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है एल, और एल का कोड क्या है 7 है। और ए का कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए का कोड है 8। और आर का कोड क्या है, आर का कोड आप बोलोगे कि आर का कोड है यहाँ पे 1। और उसके बाद में है दोस्तों ई, और ई का कोड क्या है यहाँ पे, ई का कोड है यहाँ पे 0। इसी प्रकार दोस्तों देखो MONSOON, देखो यहाँ पे दिया हुआ है MONSOON। देखो यहाँ पे भी आपको कोड चेक करना है, ठीक है। देखो कोड किस प्रकार से चेक करना है, जैसे एम का कोड क्या है 2 है, उसी प्रकार से दोस्तों ओ का कोड क्या है 3 है। और उसी प्रकार दोस्तों एन का कोड क्या है यहाँ पे, देखो एन का कोड यहाँ पे देखो 9 दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों एस का कोड क्या है 5 दिया हुआ है। और देखो ओ का कोड क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डबल ओ है, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है। देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है हमें। और एन का कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, एन का कोड दिया हुआ है 9। अब देखो एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पे देखो एन का कोड यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। देखो यहाँ पे एन का कोड क्या है 9 है, और यहाँ पे भी एन का कोड क्या है 9 है, मतलब हम यहाँ पे सही कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है RANSOM, इसका हमें कोड देखना है दोस्तों। देखो आर का कोड कितना दिया हुआ है, आर का कोड आप बोलोगे कि आर का कोड दिया हुआ है यहाँ पे 1। देखो आर का कोड क्या दिया हुआ है, आर का कोड दिया हुआ है यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हमें आर से स्टार्ट करना है दोस्तों। देखो दिया हुआ है RANSOM, ये दिया हुआ है। आर का कोड क्या है दोस्तों 1 है। उसके बाद में देखो ए का कोड क्या है, देखो ए का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो हम इसके बाद में लिखेंगे 8। अब देखो दोस्तों इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है एक बार कि किस ऑप्शन में 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1, तो मतलब दोस्तों इतना करते ही आपको टाइम खराब नहीं करते हुए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ड, यहाँ पे और कोई ऑप्शन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। देखो मैं इसका आपको पूरा बता देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में दोस्तों, आपको टाइम व्यर्थ नहीं करना है और आपको फर्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है RA, हमने RA का तो कोड आपको यहाँ पे बता दिया है। देखो एन का कोड क्या दिया हुआ है, एन का कोड दिया हुआ है देखो दोस्तों 9। उसी प्रकार देखो दोस्तों एस का कोड क्या दिया हुआ है, एस का कोड है यहाँ पे 5। नेक्स्ट है ओ, और ओ का कोड क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और एम का कोड क्या है यहाँ पे 2 है। देखो 189532 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो 189532 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है आपको। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक खास कोड में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक खास कोड में BORN को देखो 53
और देखो यहाँ पे संकेत दिए हुए हैं स्टार वगैरह, इनसे लिखा जाता है। तो NEWS को लिखा जाता है *25# के द्वारा। और यहाँ पे उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा, आपको यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है SORE का कोड क्या है। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन देखना है और यहाँ पे SORE का आपको कोड बताना है। देखो जिस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है BORN का कोड। देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, BORN का कोड लिखना है दोस्तों। देखो BORN का कोड क्या है, यहाँ पे 5 3 और देखो ये डॉलर का कोड है और उसके बाद में दिया हुआ है स्टार। ठीक है, मतलब यहाँ पे बी का कोड क्या रहेगा दोस्तों, देखो बी का कोड है यहाँ पे 5। ठीक है, और ओ का कोड क्या है दोस्तों, ओ का कोड है यहाँ पे 3। और उसी प्रकार आर का कोड क्या है, यहाँ पे आर का कोड है यहाँ पे डॉलर। और एन का कोड क्या है, एन का कोड है यहाँ पे स्टार। ठीक है, इसी प्रकार आपको देखो नेक्स्ट करना है। देखो NEWS, देखो NEWS दिया हुआ है ना, और NEWS में देखो एन का कोड क्या है, स्टार है। और देखो यहाँ पे भी एन का कोड क्या है, स्टार ही है। देखो यहाँ पे भी एन का कोड क्या है, स्टार है। और यहाँ पे भी एन का कोड क्या है, स्टार है। मतलब हम यहाँ पे सही कर रहे हैं। और उसके बाद में देखो ई का कोड क्या है, देखो ई का कोड आप बोलोगे कि ई का कोड यहाँ पे 2 है। उसी प्रकार दोस्तों देखो डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड है यहाँ पे 4। और फिर बाद में देखो यहाँ पे एस का कोड क्या है, एस का कोड है यहाँ पे हैच। देखो दोस्तों आपको क्या करेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो इन दोनों में से, देखो ये दोनों वर्ड है, इन दोनों में से आपको नेक्स्ट वर्ड में जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेट यहाँ पे पूछेगा। देखो एग्जामिनर, देखो SORE का कोड आपको बताना है। देखो SORE का कोड क्या होगा, देखो एस का कोड क्या है, एस का कोड देखो आप बोलोगे कि एस का कोड क्या है, हैच है। तो देखो एस का कोड क्या करेंगे, हम हैच करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस ऑप्शन में हैच से स्टार्ट हो रही है संख्या। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे जिससे हैच से ही स्टार्ट हो रहा है। बाकी ऑप्शन में दोस्तों देखो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टार से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं इसकी टोटल। देखो एस का कोड हमने बता दिया हैच है। ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओ का कोड 3। तो देखो ओ का कोड क्या है, 3। बात करते हैं नेक्स्ट आर का कोड। देखो आर का कोड क्या है, आर का कोड है, आप बोलोगे आर का कोड है यहाँ पे देखो डॉलर। देखो डॉलर को इस प्रकार हम लिखते हैं। उसके बाद में देखो ई का कोड क्या है, देखो ई का कोड है यहाँ पे 2। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ये वाली संख्या आ रही है ना, देखो $3 और 2। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये वाली संख्या आ रही है। मतलब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके काफ़ी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को क्या लिखा जाता है। यहाँ पे देखो जी का कोड क्या है, 7 है। उसी प्रकार ई का कोड क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे जी का कोड क्या दिया हुआ है, जी का कोड दिया हुआ है 7। और ई का कोड क्या दिया हुआ है, ई का कोड दिया हुआ है 5। उसी प्रकार देखो आर का कोड क्या है, 18 है। और एम का कोड क्या है, 13 है। और उसके बाद में दिया हुआ है ए का कोड। देखो ए का कोड क्या है, यहाँ पे ए का कोड आप बोलोगे कि ए का कोड है यहाँ पे 1। उसके बाद में एन का कोड क्या है, एन का कोड है यहाँ पे दोस्तों 14। और उसके बाद में वाई का कोड क्या है, 25 है। तो ये लिखा जाता है, इनका कोड है दोस्तों, कूट भाषा में लिखा गया है ये कोड। तो फिर बाद में आपको क्या बताना है, फ्रांस। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे दिखा हुआ है FRANCE। देखो FRANC और E, इसका आपको कोड बताना है। देखो दोस्तों अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है GERMANY। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों जी का कोड कितना क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो दोस्तों आपको एग्जाम में जाओ ना, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है। देखो आपको लिख के क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे लिख लोगे ना तो आपका टाइम वहाँ पे सेविंग हो जाएगा। देखो आपको लिखना है GHIJKL और M तक लिखना है। ठीक है, M के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और M के नीचे N लिखना है। और N के बाद में आपको यहाँ पे श्रृंखला स्टार्ट कर देनी है आगे की। देखो M N और उसके बाद में क्या आएगा, O आएगा। और उसके बाद में P आएगा। उसके बाद में Q आएगा। उसके बाद में R आएगा। उसके बाद में S आएगा। उसके बाद में T आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, U आएगा। उसके बाद में V आएगा। उसके बाद में W आएगा। उसके बाद में X आएगा। और उसके बाद में Y, और लास्ट में क्या आएगा, Z आएगा।
ठीक है, इतना करने के बाद में क्या करना है, आपको इनके नंबर भी लिख देने हैं। जैसे एक कितने नंबर पे आता है ABCD में, एक नंबर पे A आता है। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो दोस्तों A कितने नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे, B कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार देखो 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 और 13। देखो दोस्तों लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप समझ जाना। देखो एन का कोड क्या है 14, ओ को 15 के द्वारा दर्शाते हैं, पी को 16 के द्वारा, आर को 17 के द्वारा, देखो क्यू को 17 के द्वारा और आर को 18 के द्वारा, एस को 19 के द्वारा और 20 का कोड है दोस्तों, टी का कोड है 20, यू का कोड कितना है दोस्तों 21, वी का कोड कितना है 22 और उसके बाद में डब्ल्यू का कोड कितना है 23 और एक्स का कोड कितना है दोस्तों 24 है और वाई का कोड कितना है 25 है और जेड का कोड कितना है दोस्तों 26 है। ठीक है, ये तो आपको लिख देना है एग्जाम में, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, तो आप अगर इनको लिख दोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपका टाइम बच जाएगा। आप इनको देख के फिर बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आपको बार बार यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यह है दोस्तों इसकी खासियत कोडिंग डिकोडिंग की। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जर्मनी, जर्मनी को देखो दोस्तों जी कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जी कितने नंबर पे आता है, देखो जी आता है यहाँ पे 7 नंबर पे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जी 7 नंबर पे, तो देखो जी का कोड यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। उसी प्रकार ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है दोस्तों 5 नंबर पे, देखो ई का कोड लिखा हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट है आर, देखो आर कितने नंबर पे आता है, मैंने बताया आपको आर 18 नंबर पे आता है। देखो आर का कोड कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार ए का कोड क्या है 1 है, देखो ए का कोड क्या है दोस्तों, ए का कोड है 1, देखो ए 1 1 नंबर पे ए आता है। उस प्रकार दोस्तों आपको फ्रांस बताना है FRANCE, तो इन सभी का आपको कोड बताना है। देखो ऐप का कोड कितना होता है दोस्तों, देखो ऐप का कोड होता है 6, देखो 6 से कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन 6 से तो ओनली एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सभी यहाँ पे वर्ड का हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐप के बाद में क्या है आर है, तो देखो आर का चेक करते हैं, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है, तो देखो 6 के बाद में दिया हुआ है 18। उसके बाद में देखो ए का चेक करते हैं, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है और ए का कोड यहाँ पे 1 दिया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं एन, देखो एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, तो देखो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है देखो। उसके बाद में बात करते हैं सी, देखो सी 3 नंबर पे आता है और यहाँ पे 3 दिया गया है। और उसके बाद में दोस्तों ई, तो ये यहाँ पे 5 नंबर पे आता है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो FRANCE का राइट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐप का कोड दोस्तों ऐप 6 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है और सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है दोस्तों। और उसके बाद में ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है 3-4 दिन इनको याद करना है, जिससे आपको ये दिमाग में फिट हो जाएंगे और उसके बाद में आपको तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर देना और वीडियो को क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है HEALTH, देखो यहाँ पे यदि HEALTH को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो जो जो दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले HE, देखो HEALT और H, देखो क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है GSKZ और उसके बाद में दिया हुआ है D और G। देखो आपको इसमें रिलेशन चेक करना है, कैसे रिलेशन चेक करोगे, देखो H के बाद में यहाँ पे H लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है G लिखा हुआ है, तो H में आप क्या करोगे एक कम करोगे तो क्या आएगा G आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे E लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है S लिखा हुआ है, और E और S का तो आपस में कोई रिलेशन होता नहीं है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है फिर बाद में, देखो आपको लास्ट से चेक करना है। उसके बाद में देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है H और यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ है G दिया हुआ है। तो दोस्तों G के बाद में क्या आता है H आता है, कितने जोड़ने पे ओनली G में एक जोड़ने पे H आता है। इस प्रकार दोस्तों देखो S दिया हुआ है और S में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा T आएगा। उसी प्रकार दोस्तों K दिया हुआ है और K में क्या करोगे एक जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों L आएगा। उसी प्रकार देखो Z है,
और जेड के बाद में यहाँ पे ABCD फिर से स्टार्ट हो जाती है, और जेड के बाद में क्या आता है, ए आता है, और उसके बाद में देखो दोस्तों डी, और डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे जी, और जी के बाद में क्या आता है, एच आता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको नॉर्थ का यहाँ पे कोड बताना है। नॉर्थ का कोड क्या हो जाएगा, देखो समझ में आ गया है ना। अब हम लिखेंगे नॉर्थ का कोड। देखो यहाँ पे देखो नॉर्थ का कोड लिखेंगे हम NORT और एच, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें लिखना है नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इधर वाली संख्या में क्या किया था, हमने एक जोड़ा था। हमने क्या किया था दोस्तों, एक जोड़ा था, मतलब आगे वाली संख्या हमने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन हमें दिया हुआ है दोस्तों ये वाली संख्या। और अब इसमें दोस्तों हमें ये वाली संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे, इसमें से एक घटा दो। देखो एच में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों टी में से आपको क्या करना है, एक घटाना है। देखो एक घटाना है तो टी में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, एस आएगा। उस प्रकार दोस्तों आर में से आप एक घटाओगे तो कितना क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। और इसी प्रकार दोस्तों ओ में से आप एक घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। उसी प्रकार दोस्तों पी में एन में से आप एक घटाओगे तो एक घटाने पे क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, GSQNM, कौन से ऑप्शन है दोस्तों, ओनली ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, GSQNM। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्लास सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों डेली हम 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास लाएंगे दोस्तों, यही टाइम रहेगा 8:30 बजे का। इससे पहले हमने रीजनिंग की क्लास 8:15 पे स्टार्ट की थी, लेकिन दोस्तों आज से हम डेली 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास लाएंगे, इसलिए डेली 8:30 बजे आप रीजनिंग क्लास अटेंड करना दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है दोस्तों GOLD। देखो दिया हुआ है GOLD को HOME के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है CORD को DOSC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो देखो यहाँ पे SONS को किस प्रकार से यहाँ पे कूटबद्ध किया जाएगा, आपको बताना है दोस्तों। SONS का यहाँ पे क्या कोड हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को हमें इस टाइप से करना है दोस्तों। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस क्लास में आपको जितने भी जिस अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी दोस्तों इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। देखो यहाँ पे दिया हुआ है GOLD। सबसे पहले देखो GOLD की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखो GOLD को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे HOME। देखो दोस्तों HOME लिखा जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों जी के बाद में क्या आता है, एच आता है। जी के एक जोड़ने पे क्या आएगा, जी में एच आएगा। देखो यहाँ पे ओ को डायरेक्ट ओ ही लिखा जा रहा है, ओ में कोई चेंज नहीं किया जा रहा। उसके बाद में देखो दोस्तों एल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एल, और एल के बाद में क्या आता है दोस्तों, एम आता है। और एल में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। और डी के बाद में दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा। डी में डी का अगला यहाँ पे अल्फाबेट क्या है दोस्तों, ई है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम CORD। देखो CORD की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो CORD में देखो सी में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो सी के नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सी के नेक्स्ट आता है डी। इस प्रकार दोस्तों ओ में हम कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। और आर के बाद में क्या आता है दोस्तों, आर के बाद में आता है एस, और डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में आता है ई। तो देखो आपको SONS का यहाँ पे कोड बताना है दोस्तों। बताइए SONS का कोड क्या हो जाएगा। देखो SONS का कोड बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए दोस्तों। देखो यहाँ पे बता देता हूँ SONS का, SONS का कोड बता देता हूँ। देखो एस के बाद में क्या आता है दोस्तों, एस के बाद में आता है टी। उसी प्रकार ओ को हमें क्या करना है, सेकंड वाले देखो हमने इसमें तीन ऑप्शन, हमने इसमें तीन लिए हैं यहाँ पे ऑप्शन। देखो GOLD में भी सेकंड वाले को यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, CORD में भी सेकंड वाले यहाँ पे अल्फाबेट को हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे थर्ड वाले में भी SONS में ओ को हम चेंज नहीं करेंगे। उस प्रकार दोस्तों एन के बाद में क्या आता है दोस्तों, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि एन के बाद में तो ओ आता है। और उसके बाद में एस के बाद में क्या आता है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि एस के बाद में तो टी आता है सर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, TOOT। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, TOOT। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों देखो सी में दिया हुआ है TOOT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को लिखा जाता है URDG के रूप में।
तो उसी भाषा में बताइए कि उस सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों बताना है आपको SWAN को कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले आपको रिलेशन चेक करना है, ROAD को URDG कैसे लिखा गया है, उसके बाद में हम SWAN की बात करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें लिखना है दोस्तों यहाँ पे RWAN, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे RWAN, देखो ROAD, ठीक है ROAD। देखो ROAD का कोड क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, U और R और दिया हुआ है D और दिया हुआ है यहाँ पे G। अब देखो R से U बनाएंगे हम। देखो मान लेते हैं यहाँ पे R यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे ये वाला R यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये वाला O भी तो यहाँ पे D की जगह O आना चाहिए था ना। मतलब इस प्रकार से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, देखो ये तो मैं बता रहा था आपको। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है आपको। देखो आर में हम क्या करेंगे, आर को यू कैसे बनाएंगे दोस्तों, आर में हम जोड़ेंगे 3, तो 3 जोड़ने पे क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। देखो आर के बाद में क्या आता है, एस आता है, एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, और टी के बाद में क्या आता है, यू आता है। तो आर में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ेंगे, और 3 जोड़ने पे क्या आता है, यू आता है। देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है हमें। देखो इसी प्रकार देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ओम में क्या करेंगे हम, ओम में भी 3 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 3 जोड़ रहे तो यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे। देखो ओम में 3 जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, आर आता है, ठीक है। ओम में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। देखो पी क्यू और आर। एम में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। उसी प्रकार दोस्तों डी में हम जोड़ेंगे 3, डी में 3 जोड़ेंगे तो देखो डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, ई के बाद में एफ आता है, और एफ के बाद में जी आता है। देखो डी में फर्स्ट सेकंड 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो आपको SWAN को यहाँ पे लिखना है। देखो SWAN में भी आपको 3 जोड़ना है। देखो एस के बाद में तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि दोस्तों यहाँ पे सर एस के बाद में 3 नंबर पे तो यहाँ पे आता है, देखो एस के बाद में टी, यू और वी। देखो वी से स्टार्ट हो रही है श्रृंखला। अब आपको देखना है वी से किस ऑप्शन में वी से दिया हुआ है यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी में दोनों में वी से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है। देखो डब्ल्यू में आप 3 जोड़ोगे तो देखो डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई और जेड आता है दोस्तों, ठीक है। डब्ल्यू में आप 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ए में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे ए में 3 जोड़ोगे तो बी सी और डी आएगा। इस प्रकार एन में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एन में 3 जोड़ोगे तो देखो एम एन, देखो एन से ओ पी क्यू आएगा, ठीक है दोस्तों। देखो क्यू कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, देखो वी जे डी क्यू कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वी जे डी क्यू। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वी जेड डी क्यू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है MATTER का कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, TAMRET दिया हुआ है। तो बियॉन्ड का कोड यहाँ पे क्या होगा, बियॉन्ड को कोट भाषा में क्या लिखा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी दोस्तों हम यहाँ पे इस क्लास में पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को यहाँ पे बताना है, लिखना है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना है कि देखो यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है TAMRET, देखो लिखा हुआ है TAM और उसके बाद लिखा हुआ है RE और T। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखो टी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो देखो हम यहाँ पे टी, ये वाला टी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में ए कितने नंबर पे आ रहा है, AGT अपनी जगह आ रहा है। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे एम कितने नंबर पे आ रहा है, एम 3 नंबर पे आ रहा है। उसी प्रकार देखो ये वाला आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 के यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। देखो 3 के यहाँ पे क्या बनाया है, इसने जोड़े बनाए हैं। देखो 3 के जोड़े बनाने पे टी को इसने क्या लिखा है, टी को यहाँ पे फर्स्ट बार में लिख लिया, ए को यहाँ पे अपनी जगह लिखा है, और एम को यहाँ पे 3rd नंबर पे लिख दिया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखो आर को फर्स्ट नंबर पे लिख रहा है, और ई को अपनी जगह लिख रहा है यहाँ पे, और टी को 3rd नंबर पे लिख रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखो BEYOND, देखो इसका कोड आपको चेक करना है। देखो इसी प्रकार चेक करेंगे जैसे 3 का। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोड यहाँ पे 3 के जोड़े बनाने हैं। उसके बाद में लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे 3 में फर्स्ट वाले में क्या है, वाई है, तो वाई को लिखना है आपको सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड में क्या है, ई है, जो कि आपको चेंज नहीं करना है, ई को ओनली ई लिखना है। उसके बाद में बी के बाद में यहाँ पे ये वाला बी यहाँ पे 3rd नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में देखो दोस्तों डी को हमें सबसे पहले लिखना है, एन को AGT ऐसा का ऐसा लिखना है, और ओ को क्या करना है, लास्ट में लिख देना है। देखो ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, देखो ये वाला अल्फ़ाबेट आ रहे हैं दोस्तों, YEBDNO
ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में ही आ रहे हैं YEBDNO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों की सहायता से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्लास में आपको बहुत कुछ आपके डाउट दोस्तों इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे FED को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 29 आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों FED को तो गुणा नहीं कर सकते, लेकिन इनके कोड दिए हुए हैं उन कोडों को तो गुणा कर सकते हैं ना 3 से। देखो F का कोड कितना होता है 6 होता है, उसके बाद में E का कोड कितना होता है 5 होता है, और उसके बाद में D का कोड कितना होता है 4 होता है, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 1629 आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, 1629 नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों देखो 654 है, लेकिन आप एक बार मान लो यहाँ पे 600 दिया हुआ है, 600 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। तो मतलब यहाँ पे तो देखो दोस्तों 1629 दिया हुआ है, यहाँ पे 1800 है, मतलब यहाँ पे इसको 654 से गुणा नहीं करना 3 को, तो किससे गुणा करेंगे। देखो दोस्तों 654 है ना, तो इनमें तीनों अक्षर है ना, इनमें से एक एक हम कम कर लेंगे। देखो इस 6 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, और 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा आप बोलोगे 3 आएगा। अब देखो 543 आई हमारे पास, नई संख्या कितनी आई यहाँ पे 543 आई। अब देखो 543 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 543 को 3 से गुणा करते हैं, और 543 को 3 से गुणा करने पर चेक करेंगे कि ये वाली संख्या आ रही है नहीं आ रही। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा दोस्तों, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 12 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये वाला एक इसमें जुड़ जाएगा तो 1629 बन जाएगा दोस्तों। मतलब हम यहाँ पे इसमें से क्या करना है दोस्तों एक घटाना है, दिए हुए यहाँ पे FED इनका कोड लिख के क्या करना है एक घटाना है, और उसको इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। देखो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इस प्रकार देखो BCD दिया हुआ है, और BCD भी आपको चेक कर लेना है दोस्तों। किस प्रकार चेक करेंगे BCD, देखो B का कोड कितना होता है 2 होता है, C का कोड कितना होता है 3 होता है, और D का कोड कितना होता है 4 होता है। देखो आपको कोड याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन क्या क्या है बहुत जल्दी यहाँ पे एग्जाम में कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आपको 3-4 दिन तक दोस्तों आपको कोड यहाँ पे याद करने हैं। डेली दोस्तों आपको 5 मिनट यहाँ पे कोड चेक करने हैं, याद करने हैं, लिखने हैं दोस्तों। देखो B का कोड दिया हुआ है 2, इसमें से हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे। देखो 2 में से एक कम करेंगे तो एक आ जाएगा, 3 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 2, और 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो 123 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 123 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 का 2 लिख देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। देखो 492 यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 492, तो मतलब इसी प्रकार दोस्तों BEF का आएगा। देखो BEF को किस प्रकार लिखेंगे हम, दिया हुआ है दोस्तों BEF। देखो B का कोड कितना होता है 2 होता है, E का कोड कितना होता है 5 होता है, और F का कोड कितना होता है 6 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 में से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम 2 में से एक कम कर लेंगे तो 1 आएगा, 5 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 6 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो हमारे पास नई संख्या क्या बन रही है 145 बन रही है, और 145 को हम गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा दोस्तों 145 ही आएगा। देखो आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन में 145 दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ओनली B ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 145 दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक खास कोड भाषा में, देखो कोड दिया हुआ है DRINK, जिसका कोड लिखा हुआ है JMHQUC। देखो यहाँ पे दिया हुआ है D का कोड कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखो D का कोड दिया हुआ है DRINK। देखो DRINK है, जिसको लिखा जा रहा है यहाँ पे JMHQ और C, ये लिखा जाता है। उसी प्रकार BLOTS को क्या लिखा जाता है RSNKS लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में HONEY को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है दोस्तों HONEY का यहाँ पे कोड। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, देखो इस क्वेश्चन का करने का तरीका बता देता हूँ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी अभी किया है, बताया आपको, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको चेक करना है इसमें रिलेशन। देखो
RINK है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, JMHQC। देखो आपको चेक करना है इसमें नज़दीकी अक्षर कौन से हैं जिसको हम आराम से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे डी को हम जे बनाएंगे, लेकिन कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। आर को एम बनाएंगे और आई को क्या करेंगे हम, आई को करेंगे हम एच, आई को क्या करेंगे एच, एन को क्या करेंगे क्यू और के को क्या करेंगे सी। लेकिन दोस्तों ऐसा करने पे आपका आंसर नहीं आने वाला इसमें। तो देखो यहाँ पे के दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है आपको जे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे जे के बाद में क्या आता है दोस्तों, के आता है, या के में से हम एक कम करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एन में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। आई में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। उसी प्रकार आर में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। और डी में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। इसी प्रकार देखो आपको नेक्स्ट वाला करना है। यहाँ पे देखो BLOTS दिया हुआ है, यहाँ पे BLOTS, इसको लिखा जाता है RSNK और S के द्वारा लिखा जाता है। देखो एस से पहले क्या आता है दोस्तों, आर आता है। टी से पहले क्या आता है, एस आता है। ओ से पहले क्या आता है दोस्तों, एन आता है। एल से पहले क्या आता है, के आता है। और बी से पहले क्या आता है दोस्तों, देखो यहाँ पे कुछ त्रुटि हो रखी है दोस्तों, ध्यान में रखना। बी से पहले दोस्तों ए आता है, देखो यहाँ पे ए आएगा, देखो यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, ए आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको हैनी का कोड बताना है। यहाँ पे देखो HONEY, हैनी को किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे देखो हन्नी को लिखना है। वाई से पहले क्या आता है दोस्तों बताइए, आप बोलोगे कि वाई से पहले एक्स आता है। तो यहाँ पे चेक करना है ऑप्शन किस किस ऑप्शन में एक्स से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी दोनों एक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। यहाँ पे देखो इससे पहले क्या आता है, तो इससे पहले आता है दोस्तों डी। और एन से पहले क्या आता है, एन से पहले आता है एम। ओ से पहले क्या आता है दोस्तों, ओ से पहले आता है एन। और एस से पहले क्या आता है बताइए दोस्तों, एस से पहले आता है जी। तो देखो XDMNG कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है XDMNG। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो XDMNG ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY को हम लिखते हैं YEKNOM के द्वारा, तो CIRCLE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है CIRCLE का यहाँ पे कोड। देखो दोस्तों किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो सबसे पहले हमें MONKEY लिखना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे हम, YEKNOM के द्वारा लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो YEKNOM, समझ गए हो होंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स कर रहे हैं। देखो Y को फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं, E को सेकंड पे लिख रहे हैं, और K को थर्ड नंबर पे लिख रहे हैं, और N को 4 नंबर पे, O को 5 नंबर पे, और M को 6 नंबर पे। इसी प्रकार दोस्तों आपको CIRCLE का यहाँ पे कोड बताना है। देखो यहाँ पे E को हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद में L को लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, C को लिखेंगे थर्ड नंबर पे, R को लिखेंगे 4 नंबर पे, और फिर बाद में क्या करेंगे दोस्तों, आई को लिखेंगे 5 नंबर पे, और सी को लिखेंगे दोस्तों 6 नंबर पे। देखो किस ऑप्शन में है, ELCRIC दोस्तों। देखो ELCRIC ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में इसका राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया ना दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 8 7 9 को हम लिखते हैं 8 के द्वारा, और 6 2 5 को लिखते हैं 1 के द्वारा, 5 8 6 को लिखते हैं 9 के द्वारा। तो 7 8 5 का यहाँ पे क्या कोड हो जाएगा बताना है दोस्तों। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए दोस्तों 8 7 9 को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो 8 7 9 का आपको कोड बताना है। यहाँ पे 8 7 9 को लिखा जाता है 8 के द्वारा। कैसे लिखा गया है ये बताइए दोस्तों। यहाँ पे 8 7 9 को 8 कैसे लिखा गया है, देखो हम चेक करेंगे। दिया हुआ है 8 7 9 इक्वल है 8। देखो दोस्तों यहाँ पे 8 7 9 तीनों को हमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है। देखो जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, और 15 और 9 कितने होते हैं, 24 होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इनको जोड़ना नहीं है। देखो किस प्रकार करेंगे फिर बाद में। यहाँ पे देखो 8 7 9 में से हम करेंगे यहाँ पे 2 को जोड़ते हैं। देखो 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। और 16 में से दोस्तों हम 8 कम करेंगे
16 में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या की क्या दी हुई है 8, तो 16 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इस प्रकार देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 6 2 5। देखो 6 2 5 में भी आपको लास्ट सेकंड देखनी है। देखो लास्ट और सेकंड वाली यहाँ पे इन दोनों का योग करोगे तो 7 आएगा, और 7 में से हमें क्या करना है 6 घटाना है। 7 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। देखो इसी प्रकार देखो इन दोनों में देखो 8 और 6 को क्या करना है आपको जोड़ना है। 8 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 में से आपको 5 घटाना है, कितना आएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ोगे तो 8 और 5 को जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों 13 आएगा, और 13 में से आपको क्या करना है 7 यहाँ पे घटा लेना है। तो देखो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आता है दोस्तों 7 और 6 कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इसमें 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यदि CASE का कोड दिया हुआ है 5231 तो और CHAIR का कोड दिया हुआ है 58206, तो TEACH का कोड भी दिया हुआ है 71258, तो 586037 प्रदर्शित करता है। आपको बताना है दोस्तों 586037 किस संख्या का यहाँ पे कोड है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी लिखा हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले सी का कोड क्या दिया हुआ है, सी का कोड दिया हुआ है 5। उसी प्रकार दोस्तों ए का कोड क्या दिया हुआ है, ए का कोड दिया हुआ है 2। उसी प्रकार दोस्तों एस का कोड क्या दिया हुआ है, एस का कोड दिया हुआ है 3। और ई का कोड क्या दिया हुआ है, ई का कोड है यहाँ पे 1। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार CHAIR। देखो सी का कोड क्या है, सी का कोड है 5 जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। एच का कोड है, जो कि एच का कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एच का कोड क्या है दोस्तों 8 है, ठीक है। और फिर बाद में क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे ए, जो कि ए का कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में है यहाँ पे आई, और आई का कोड क्या बता रखा है यहाँ पे आई का कोड है दोस्तों 0। देखो 0 से डिनोट कर रहे हैं आई को। और आर का कोड क्या है, तो आर का कोड है यहाँ पे 6। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार TEACH। देखो TEACH का कोड क्या होगा, देखो टी का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे टी का कोड है यहाँ पे 7। ई का कोड दोस्तों हमने चेक यहाँ पे बता दिया, ई का कोड क्या है 1 है। ए का कोड भी हमने यहाँ पे देख लिया, ए का कोड क्या है 2 है। सी का कोड भी हमने देख लिया 5 है। और एच का कोड भी देख लिया हमने 8 है। तो हमें बताना है दोस्तों 586037 किस का कोड है यहाँ पे। देखो सबसे पहले बात हो रही है 5 की। 5 किसका कोड है दोस्तों, 5 है दोस्तों सी का कोड। तो सबसे पहले क्या आएगा सी आएगा। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे 8, और 8 किसका कोड है, 8 है दोस्तों एच का कोड। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों एच आएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे 6, और 6 किसका कोड है, यहाँ पे आर का कोड है 6। देखो यहाँ पे आर का कोड क्या है 6 है। उसके बाद में दिया हुआ है हम लिखेंगे CHR। देखो दोस्तों आपको चेक करना है किस ऑप्शन में CHR से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, CHR से ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको ऑप्शन इसमें क्या करना है दोस्तों, पूरा चेक करना है। देखो CHR तो हमने लिख दिया, लेकिन उसके बाद में क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 दिया हुआ है, और 0 किसका कोड है, आई का कोड है। अब देख लो दोस्तों CHRI भी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका वो ऑप्शन कंफर्म हो तो आपको उस पर क्लिक करने के नेक्स्ट ऑप्शन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में KEPLER को EKLPRE के द्वारा लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। बताना है दोस्तों आपको गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है KEPLER। देखो दिया हुआ है KEPLER दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको क्या लिखा जाता है यहाँ पे EKLPRE। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पे समान यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। जैसे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ पे है ई। देखो यहाँ पे ई को देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो का यहाँ पे कोड बना लेंगे, यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। अब देखो ई को हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट, और के को लिख रहे हैं सेकंड, फिर एल को फर्स्ट, पी को सेकंड, फिर आर को फर्स्ट और ई को सेकंड। इसी प्रकार आपको गैलेक्सी का कोड बनाना है। देखो GALAXY। अब इसमें भी आपको क्या करना है, दो के यहाँ पे जोड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे
ए को क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा है, फर्स्ट बार में ए को लिख रहा है, जी को यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख रहा है। उसी प्रकार ए को फर्स्ट नंबर पे, एल को सेकंड नंबर पर, वाई को फर्स्ट नंबर पे, एक्स को सेकंड नंबर पे। तो देखो ए जी ए एल वाई एक्स कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए जी ए एल वाई एक्स ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, ए जी ए एल वाई एक्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में 256 का मतलब क्या है, यू आर गुड। उसी प्रकार 637 का मतलब क्या है, वी आर बेड। और 358 का मतलब क्या है, गॉड गुड एंड बेड है। तो एंड का आपको कोड बताना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हो तो दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे हम बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, एंड का कोड पूछ रहा है। तो एंड किस में लिखा हुआ है दोस्तों, गुड एंड बेड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें इसी को देखना है। देखो गुड एंड बेड का यहाँ पे कोड क्या है, 358 है। लेकिन यहाँ पे ये गलती मत कर देना देखो यहाँ पे ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। जैसे 3 का कोड यहाँ पे गुड नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इन 3 5 देखो 3 5 8 इन तीनों में से किसी का भी कोड हो सकता है गुड, और किसी का भी कोड हो सकता है एंड, और किसी का भी हो सकता है दोस्तों बेड। लेकिन आपको आप कभी एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार से की गलती बिल्कुल ही नहीं कर देना कि 3 का कोड यहाँ पे गुड है, 5 का कोड यहाँ पे एंड है, और यहाँ पे 8 का कोड क्या है, बेड है। इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं करना है एग्जाम में। देखो सबसे पहले गुड एंड बेड दिया हुआ है, जिसका कोड क्या है 358 दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों आपको गुड एंड बेड किस और अदर यहाँ पे कौन सी जगह दिया हुआ है गुड एंड बेड में से। देखो देखो यहाँ पे गुड दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है गुड। देखो यू आर गुड दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है गुड एंड बेड। देखो इनमें से कॉमन क्या है, गुड यहाँ पे इनमें से कॉमन है। इनमें से कॉमन क्या है दोस्तों, गुड यहाँ पे इनमें से कॉमन है। और इनके कोड क्या है, 256 है और 358 है। इनमें भी देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है, तो इनमें से कॉमन है दोस्तों 5। तो मतलब यहाँ पे गुड का क्या हो जाएगा, कोड 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखो इसी प्रकार आपको गुड एंड बेड और वी आर बेड इन दोनों में कंपेरिजन करना है। देखो कंपैरिजन करने पे यहाँ पे आपको कॉमन वर्ड चेक करना है, और यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। तो देखो बेड और बेड का कोड क्या होगा, अब इनके कोड है ना, इन कोडों में आपको कॉमन वर्ड चेक करना है। जैसे इसका कोड क्या है 637 का मतलब है वी आर बेड। देखो 637 और 358 इसमें से भी आपको कॉमन देखना है। तो इसमें से कॉमन देखोगे तो यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो गुड और बेड इसका कोड क्या है, 5 और 3 है। तो यहाँ पे देखो 358 में से बचा हुआ कोड किसका होगा दोस्तों, फिर एंड का बचा हुआ कोड होगा। देखो 358 में से हमने बात कर ली, 5 तो किसका कोड है, गुड का कोड है, और 8 की सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखो 8 आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे बेड BAD, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम एक गलती कर दी है। यहाँ पे देखो 637, देखो 637 का मतलब है वी आर बेड। देखो 637 और 358 में से आपको कॉमन देखना है। कॉमन देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। और देखो 5 3 की तो यहाँ पे बात हो चुकी है। देखो 3 को लिख रहे हैं यहाँ पे बेड के द्वारा, और 5 को लिख रहे हैं यहाँ पे गुड के द्वारा। तो 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों एंड। तो देखो दोस्तों 8 का कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है ABC को हमें लिखना है। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ABC का कोड है ZYX। उसी प्रकार CBA का कोड क्या होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABC का उल्टा दिया हुआ है। जैसे A को हम A का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, Z होता है। B का उल्टा क्या होता है दोस्तों, Y होता है। और C का उल्टा क्या होता है, X होता है। मैंने आपको इस क्लास में शुरू में बताया था दोस्तों कि इनके कोड याद कर लेना। तो देखो CBA का आपको कोड बताना है। देखो C का उल्टा क्या होता है, तो C का उल्टा होता है X, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, और A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। देखो XYZ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है XYZ। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार दोस्तों क्लास चलने वाली है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना दोस्तों। आप इस क्लास की दोस्तों PDF
टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही में हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लॉगिन स्टडी नाम से दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।